दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको बहुत दिनों के बाद वीडियो लेकर आ रहे हैं, जिसकी वजह थी मेरे स्वास्थ्य में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। इसके लिए मैं खेद आपसे अर्पित करता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि अब मैं कोशिश करूँगा कि आपको रेगुलर अपडेट और वीडियो आपको मिलते रहे। बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे, बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि सर आप वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, क्या कारण है। तो मैं आज आपको अपने वीडियो में ये बात क्लियर कर रहा हूँ कि कुछ स्वास्थ्य की प्रॉब्लम थी जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ कुछ खास बातों के ऊपर, और ये वीडियो बहुत ही खास होगा आप लोगों के लिए। तो इसमें मैं बात करूंगा आपसे दुबई के बारे में कि दुबई में क्या स्टेप्स चल रहे हैं बिटकॉइन के ऊपर, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर और मेटावर्स के ऊपर। वहाँ के जो प्रिंस क्राउन हैं उन्होंने क्या स्टेप लिए हैं इसको बढ़ाने के लिए, और इंडिया कितना पिछड़ रहा है इस पर मैं बात करूंगा। दूसरा मैं कुछ बात करूंगा निर्मला सीतारमण के बारे में कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था पार्लियामेंट में, वो क्या दिया था और उसका क्या इम्पैक्ट है, क्या मतलब है आने वाले टाइम में क्रिप्टो के ऊपर। और बात करूंगा मैं आपसे, लास्ट में कुछ अपडेट दूंगा, और उसके बाद इस वीडियो के लास्ट में मैं बात करूंगा इथेरियम के प्राइस के बारे में। सेकंड लार्जेस्ट जो क्रिप्टो करेंसी है इथेरियम, 50 बहुत बड़े जो क्रिप्टो एक्सपर्ट हैं, मेटावर्स एक्सपर्ट हैं, वेब3 के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने मिलकर एक व्यक्तित्व दिया है कि इथेरियम जो है वो कहाँ जा सकता है 2030 तक, 2025 तक और 2022 के लास्ट तक। तो ये मैं आपको बात करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको मजा आएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वैसे मुझे कहने की रिक्वेस्ट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोग खुद समझदार हैं, आप सब्सक्राइब करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और सेकंड बात ये कि अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको शेयर कर दीजिएगा, जिससे लोगों को जागरूकता बनी रहे। दोस्तों बात करता हूँ मैं अब दुबई के बारे में। देखिए दोस्त, आप देख रहे होंगे कि जितने भी क्रिप्टो करेंसी के एक्सपर्ट हैं, क्रिप्टो करेंसी की कंपनियां हैं, मेटावर्स की कंपनियां हैं, वेब3 की कंपनियां हैं, वो जो हैं वो दुबई की तरफ भाग रही हैं, दुबई को अपना रही हैं, यहाँ से ट्रांसफ़र कर रही हैं। इंडिया से भी बहुत सारी कंपनियां, करीबन 3000 से लेकर 4000 लोग जो हैं वो पिछले महीने दुबई में ट्रांसफ़र हुए हैं, जो क्रिप्टो में काम कर रहे थे, मेटावर्स में काम कर रहे थे, वेब3 में काम कर रहे थे। तो आप देख रहे होंगे कि दुबई की सरकार जो है वो बहुत ही पॉजिटिव जो है लेकर चल रही है क्रिप्टो करेंसी को, मेटावर्स को और वेब3 की टेक्नोलॉजी को, और बहुत अच्छा जो है उनका दिमाग जो है, उनकी जो सोच है वो उसके बारे में बहुत अच्छी है। और वो सोचते हैं कि आने वाले टाइम में ये एक बर्ड की एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी होगी जिसमें दुबई पीछे नहीं रहना चाहिए। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूं कि क्या डिसीजन लिया है दुबई की सरकार ने। तो दोस्तों ये खबर निकल कर आ रही है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि दुबई की जो गवर्नमेंट है, वहाँ के जो प्रिंस क्राउन हैं, उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई है कि करीबन 40,000 जो है वो वर्चुअल जॉब्स जो हैं वो तैयार करने जा रहे हैं, जॉब देने जा रहे हैं अपने यहाँ जो काम कर रहे हैं उसके लिए, और वो इसको बढ़ाने जा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, आप इंडिया में इसकी लेग पुलिंग हो रही है, इसकी टांगें खींचते हैं गवर्नमेंट, लेकिन बाहर की सरकार जो है किस तरीके से इसको बढ़ावा दे रही है, और देखिए किस तरीके से जॉब्स जो हैं वो जनरेट हो रहे हैं और लोग इसमें जुड़ते जा रहे हैं दुबई के अंदर। दूसरी बात जो खबर आ रही है वो मैं आपको बता देता हूं कि एक खबर और आ रही है, वो ये आ रही है कि मेटावर्स स्ट्रेटजी प्लान टू एड $4 बिलियन टू इकोनॉमी बाय 2027। तो इनकी जो सोच है वो बहुत अच्छी है, बहुत ब्राइट है। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि दुबई जो है वो हब बन जाएगा, अभी भी हब है लेकिन और तगड़ा जो है बर्ड का हब बनने जा रहा है क्रिप्टो करेंसी, मेटावर्स और वेब3 को लेकर। तो $4 मिलियन जो है उसका स्ट्रेटजी प्लान बनाया हुआ है उन्होंने, 2027 तक वो इसमें इन्वेस्ट करेंगे, ऐड करेंगे और इसको बढ़ावा देंगे। दोस्तों अब मैं बात करता हूं इंडिया के बारे में, और इंडिया की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने एक व्यक्तित्व दिया था अपना पार्लियामेंट के अंदर, और वो व्यक्तित्व क्या था वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। उन्होंने कहा था कि
क्रिप्टो करेंसी और जो भी डिजिटल करेंसी है उसको रूल्स और रेगुलेशन करने के लिए पूरे वर्ल्ड को साथ आना चाहिए, या बैन करना है तो सारे वर्ल्ड को साथ आना चाहिए, क्योंकि ये जो है एक देश अगर चाहे तो इसको बैन नहीं कर सकता। अगर रूल्स रेगुलेशन बनाना चाहे तो एक देश जो है इसकी रूल्स रेगुलेशन भी नहीं बना सकता, क्योंकि आपको पता है आप कुछ भी कर लीजिएगा, आपको अगर यहां से कनाडा पैसा भेजना है आप भेज सकते हैं, किसी बैंक की जरूरत नहीं है, किसी गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई पैसा अमेरिका से इंडिया में ट्रांसफर करता है आप बिटकॉइन के थ्रू उसको सेंड कर सकते हैं, कोई बैंक की जरूरत नहीं है, कोई भी इंटरमीडिएट गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये बात जो है बहुत सोच समझ कर की गई थी और मैं अप्रिशिएट करता हूं निर्मला सीतारमण जी का कि उनकी धीरे धीरे समझ में क्रिप्टो करेंसी के बारे में आ रहा है कि इसको जो है वो रेगुलेट इस तरीके से नहीं किया जा सकता। दूसरा, इसको बैन भी नहीं किया जा सकता अगर वर्ल्ड वाइड ये बैन नहीं होता। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो चीजें हैं ये बिल्कुल सच हैं। और दूसरी उन्होंने बात ये भी कही थी कि आरबीआई ने कई बार रिकमेंड किया है कि क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया जाए, क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, लेकिन वो इस पर अभी विचार कर रही हैं, अभी कोई डिसीजन नहीं लिया है। तो कुछ लोगों ने इसको बहुत पॉजिटिव लिया, कुछ लोगों ने नेगेटिव भी लिया। अलग अलग तरीके से लोगों की सोच है जो क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, लेकिन मेरी अगर सोच जो है वो ये है कि ये एक पॉजिटिव कदम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। अगर निर्मला सीतारमण जी ये समझती हैं कि क्रिप्टो को रोक नहीं सकते, बैन नहीं कर सकते, तो उन्होंने जो अपील की है और देशों से, G20 के देशों से भी अपील की गई थी और बाकी देशों से भी अपील की गई है कि आप इसके लिए एक ग्लोबल फ्रेमवर्क तैयार करें इसके रेगुलेशन के लिए, और इसको अगर बैन करना है तो इसको बैन करने के लिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये बैन तो हो नहीं सकता, लेकिन हाँ ये बिल्कुल सच है कि इसका ग्लोबल रेगुलेशन बनना चाहिए जो इंडिया भी फॉलो करे, अमेरिका भी फॉलो करे, जापान भी फॉलो करे, ऑस्ट्रेलिया भी फॉलो करे, सारे दो देश मिलकर इसको फॉलो करें। दोस्तों तो ये बात थी इंडियन गवर्नमेंट की और निर्मला सीतारमण जी की जो उन्होंने व्यक्तित्व दिया था। अब अगली खबर लेके चलते हैं और वो खबर जो है वो क्रिप्टो स्पेस के लिए बहुत बड़ी है और बहुत अच्छी है, और वो ये है कि कॉइनबेस को बाइनेंस ने पछाड़ दिया है बिटकॉइन होल्डिंग में। कॉइनबेस जो है वो पीछे रह गया है, सेकंड नंबर पर रह गया है, और बाइनेंस जो हो गया है वर्ल्ड की नंबर 1 एक्सचेंज बन गया है। दोस्तों इससे पहले जो बिटकॉइन की होल्डिंग थी वो सबसे ज्यादा जो थी वो कॉइनबेस के पास थी, बाइनेंस के पास नहीं थी। लेकिन आज की स्थिति ये बन गई कि बाइनेंस के पास बिटकॉइन की होल्डिंग सबसे ज्यादा हो गई और जो है बाइनेंस जो है वो आगे बढ़ गया एक कदम कॉइनबेस से। कॉइनबेस जो है वो पीछे हो गया। ये मैं आपको न्यूज दिखा रहा हूं स्क्रीन पर, आप इसे देखकर और समझ के पढ़ के आप समझ सकते हैं। दोस्तों अगली खबर जो है वो यूएस की तरफ से है और वहां की गवर्नमेंट ने एक रूल पारित किया है, और वो रूल जो है वो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं वहां के उनको फॉलो करना है, उस पर चलना है। क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड ये रूल है और वो क्या रूल है मैं स्क्रीन पर दिखाता हूं और उसके बारे में आपको समझाता हूं। दोस्तों रूल आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। यूएस गवर्नमेंट ने कह दिया है कि अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको पब्लिकली अपनी एनएफटी होल्डिंग को डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर आप डिक्लेयर नहीं करते हैं तो इस पर आपको पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो ये यूएस गवर्नमेंट की तरफ से एक फरमान जारी हुआ है और देखते हैं इसको कितना लोग इंप्लीमेंट करते हैं और क्या करते हैं आगे आने वाले टाइम में। दोस्तों अब मैं बात करता हूं इथेरियम के प्राइस के बारे में। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि 50 फिनटेक लीडर्स जो हैं क्रिप्टो के, उन्होंने इथेरियम के प्राइस के बारे में क्या बात कही वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस खबर को, और जो लीडर्स हैं और जो बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं क्रिप्टो के, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि 2022 के एंड तक जो इथेरियम की प्राइस है वो $1,711 होगी। बिल्कुल एक्यूरेट फिगर दी है इन्होंने,
लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि इतनी एक्यूरेट फिगर कैसे कैलकुलेट करके किस मैथ से दी है, आई डोंट नो। लेकिन मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ये 50 जो हैं फिनटेक के बहुत बड़े लीडर्स हैं, जिसके बारे में मैं आपको अभी नीचे भी दिखा देता हूँ कि इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने एक चीज़ और कही है कि इससे पहले $1,711 होने से पहले इथेरियम जो है वो $675 तक गिरेगा। तो ये उन्होंने कहा है कि पहले ये गिरेगा, $675 तक जाएगा, उसके बाद ये उठकर $1,711 तक 2022 के लास्ट में, मतलब दिसंबर में ये पहुंच जाएगा। अब आगे वो क्या कहते हैं इसके बारे में कि इसके प्राइस जो है वो आगे आने वाले टाइम में क्या होंगे, तो मैं आपको ये एक चार्ट दिखा रहा हूं, जो चार्ट पब्लिश हुआ है इस वेबसाइट पर। इन्होंने देखिए यहाँ जो है 2022 तक ये दिखाया है 1700 के करीब, यहाँ आप मेरा कर्सर देख रहे होंगे। फिर उन्होंने 2025 तक इसकी जो इन्होंने प्रेडिक्शन की है वो करीबन की है $6,000 की। मतलब 2025 तक ये करीब करीब $6,000 के आसपास होगा, $5,500 और $6,000 के बीच में। और 2030 में इन्होंने फोरकास्ट की है इथेरियम के प्राइस की कि इथेरियम जो है वो $14,412 होगा। तो दोस्तों ये उन्होंने अपनी कैलकुलेशन की है, अपनी जो भी चीज़ें हैं वो निकाली हैं। लेकिन आप लोग भी इतने दिनों से क्रिप्टो में काम कर रहे हैं और आप लोग भी बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है, इथेरियम की प्राइस क्या इसी तरीके से फॉलो करेंगे इस चार्ट को, या आपको लगता है कि इथेरियम कुछ अलग चीज़ फॉलो करेगा, अलग प्राइस चार्ट फॉलो करेगा। तो आप हमें ज़रूर मैसेज करिएगा और हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने दे रखा है, उस पर भी मैसेज कर सकते हैं। दूसरा, टेलीग्राम के अलावा ट्विटर को भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर का लिंक भी हमने नीचे दिया है, उस पर भी जाकर आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है 2022 तक इथेरियम की क्या कीमत रहेगी, 2025 तक इथेरियम कहां तक पहुंच सकता है और 2030 तक इथेरियम कहां तक पहुंच सकता है। लेकिन दोस्तों जो मुझे लग रहा है, आप लोग सोच रहे होंगे कि गुप्ता जी भी काफ़ी एक्सपर्ट हैं और काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं इथेरियम और बिटकॉइन में, क्रिप्टो में, आप क्या सोचते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि मुझे लगता है कि 2025 तक इथेरियम जो है वो करीबन $8,000 से लेके $10,000 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है अभी एक फोर्क आने वाला है, जिसके बारे में मैं आपको इथेरियम के फोर्क के बारे में अगले वीडियो में आपको डिस्क्राइब करूंगा। वो फोर्क क्या इम्पैक्ट करेगा इथेरियम पर और क्या चीज़ उसमें अच्छी हो रही है। आप देख रहे होंगे कि अभी इथेरियम जैसे ही वो पब्लिकली आया फोर्क के बारे में, इथेरियम की प्राइस जो है वो बढ़ गई। बिटकॉइन की प्राइस भी जो आप देख रहे होंगे कि 20,000 से नीचे चल रही थी, वो भी 21,000 22,000 तक टच कर गया। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं मार्केट में। आने वाले टाइम में क्रिप्टो का भविष्य जो है वो बहुत अच्छा है। अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है इथेरियम, क्रिप्टो में, बिटकॉइन में, और जो छोटे मोटे अच्छे जो कॉइन हैं मैं उनको आपको रिकमेंड करता हूं कि आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और आने वाले टाइम में एक अच्छा मैसिव प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी कुछ न्यूज़ हुई, अपडेट हुई इस वीडियो में। अगली बार फिर किसी ताज़ा अपडेट के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।